प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, जिसको लेकर सपा बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों की मुश्किल बढ़ाने वाली है, जिसको लेकर उन्होंने नया प्लान तैयार किया है। ऐसे में उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि अक्सर उपचुनाव से बसपा सुप्रीमो बचती आई है और अपनी पार्टी से मैदान में प्रत्याशी नहीं उतारती। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाने पर बसपा नया विकल्प तलाश रही है और प्रदेश में खुद को काबिज रखने के लिए उपचुनाव में उतरेगी। अब चाहे बसपा की इसे मजबूरी कह ले या फिर इसे बसपा के लिए जरूरी। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। इस उपचुनाव में जहां सपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव का मोमेंटम इन उपचुनावों में भी बरकरार रखना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी भी सभी सीटें जीतने का पूरा जोर लगाने वाली है। लेकिन ये मुकाबला जो अब तक सपा और बीजेपी के बीच होना था, वो अब बसपा के मैदान में उतरने से त्रिकोणीय हो गया है। उपचुनाव से परहेज करने वाली बसपा अब अपनी तैयारियों में जुट गई है और उम्मीदवारों की तलाश में जुट गई है, जिसको लेकर प्रदेश में बसपा के जिलाध्यक्ष उम्मीदवार पर मंथन कर बसपा प्रमुख को रिपोर्ट करेंगे, जिसके बाद फिर मायावती नाम पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगी। ऐसा करना बसपा के लिए मजबूरी भी हो गई थी, क्योंकि पिछले कुछ साल में बसपा के प्रदर्शन में गिरावट आई है। यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुकी बसपा आज विधानसभा में एक सीट पर ही सिमट कर रह गई है। बसपा खराब से खराब हालात में भी 16% के आसपास वोट शेयर मेंटेन कर लेती थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर मामले में कांग्रेस से भी पिछड़ गई।